हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जो विषय पे मैं बात कर रहा हूँ वो एक ही है कि अगर हम पहले वचन ही पढ़ लेते, स्क्रीन पे लगाओ। यूहन्ना 5 उसका 24 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, आनंद जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। क्या नहीं होती? कहता है मेरा भेजने वाले पे प्रतीति करता है, आनंद जीवन उसका है। दूसरे शब्दों में वो कह रहा है और उस पर दंड की आज्ञा भी नहीं होती। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा था। यीशु मसीह पे जितने लोगों ने विश्वास किया, आनंद जीवन और पाया, आशीष पाई। यीशु मसीह भी अपने चेलों को भेजा और कहता है उस पे जिसने विश्वास किया, आनंद जीवन। पिता ने किसको भेजा? प्रभु को, यीशु को। उस पर जो लोग विश्वास किया वो बीमारी से, गरीबी से, तकलीफों से, समस्याओं से छुटकारा पाया। और यीशु मसीह भी अपने चेलों को भेजा और कहा जो तुम पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जो मेरे भेजने वाले पे विश्वास करेगा अगर और उससे प्रीति रखेगा, हालेलुया, आनंद जीवन उसका है। हर आदमी आनंद जीवन चाहता है, हर आदमी चाहता है उस पे दंड की आज्ञा ना हो। हाँ, बाइबल में लिखा है मेरे दास को मेरा दास समझकर एक गिलास ठंडा पानी भी पिलाएगा तो व्यर्थ नहीं होगा, वो पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर आप कैसे उसके पानी पिलाएंगे जब तक उससे प्रीति आप ना करेंगे, जब तक आप उस पर विश्वास ना करेंगे कि परमेश्वर ने उसे भेजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे विश्वास करेंगे कि आप उसको परमेश्वर ने भेजा है? आमीन। लोग सबसे ज्यादा दंडित कहां पे हो रहे हैं कि लोग पहली बात तो पास्टर पे विश्वास करते भी हैं, नहीं भी करते हैं। कभी कभी उसके प्रति वो ठोकर खाते हैं। क्या खाते हैं? ठोकर। कैसे? उसको गलत बोल के, क्या बोल के? ठोकर खाते हैं। यीशु मसीह ने कहा शास्त्री और फरीसी से कि मैं तुम्हें धरती के बात कहता हूं तो तुम उस पर विश्वास नहीं करते, तो मैं स्वर्ग के बात कहूंगा तो तू कैसे विश्वास करेगा, क्योंकि उसे तुमने देखा नहीं। फिर उनसे कहते यीशु मसीह कि मैं तुम पर दोष, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम पर दोष लगाऊंगा, जब पिता की राज आएगी तो मैं तुम पर दोष लगाऊंगा, ऐसा मत सोचना। शास्त्री और फरीसी से कहे ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पर दोष लगाऊंगा, मैं दोष नहीं लगाऊंगा, तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है। क्या कहा? कि मैं तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तुम पे दोष लगाएगा कौन? मूसा, क्योंकि मूसा ने अपने पुस्तकों में लिखा है मेरे बारे में। उसने कहा मूसा ने लिखा है अपने पुस्तक में मेरे बारे में। यीशु मसीह के बारे में व्यवस्था में लिखा है कि वो आने वाला है, वो परमेश्वर का पुत्र है, तो तुम पर दोष वही लगाएगा, मैं नहीं। आज क्या हो रहा है कि ये वचन ध्यान से पढ़ो, कितना इंपॉर्टेंट है। कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। मेरे परमेश्वर पे प्रतीति करता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है, आनंद जीवन क्या है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उसी प्रकार यीशु मसीह भी अपने चेलों को भेजा और आज उसी प्रकार परमेश्वर अपने दास, अपने नबियों को खड़ा करता है और कहता है तुम इस पे प्रतीति करना, इसका विश्वास करना, ताकि तुम पे दंड की आज्ञा ना हो, ताकि तुम आनंद जीवन का वारिस हो। हालेलुया। आगे लिखता है परंतु जहां आता है कुछ नया, क्या? कुछ नई आ गई, कुछ नई इच्छा, कुछ नई प्लानिंग परमेश्वर का। परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश हो चुका है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह हमेशा जो वचन कह रहे थे उन पे अगर आप ध्यान दें तो आपको प्रॉपर ही समझ में आ जाए। हालेलुया। आप उसके भेजे हुए दास पे, आप उस भेजे हुए उसके अगुए पे
आप बिलीव नहीं करते, परमेश्वर के भेजे हुए यीशु मसीह पे आप विश्वास नहीं करते कि वो आपका उद्धार करेगा, तो आप दंडित हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप आशीषित हैं। हालेलुया। कहता है धन्य है वो जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। कहता आशीषित है वो जिसे परमेश्वर दोषी न ठहराए। आमीन। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि यीशु ही मार्ग सत्य जीवन कौन है? यीशु मसीह है, और उसी ने हमें हमारे कलीसिया ठहराया है, उसी ने हमें पास्टर दिया है, उसी ने हमें फादर दिया है, ताकि हम उन वचनों को सुन सके जिस वचन के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ सके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज जहां पे गलतियां हैं वहां पे लोग उसको सेट नहीं करते, उसे सही नहीं करते। जहां पे नहीं है वहां को उसने सही करना, इसीलिए वो ज्यादा ट्रबल में होते, ज्यादा अपने वचन में बढ़ा कि वो उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। इसका मतलब आप उसके वचन पे विश्वास नहीं करते तो आप पे दंड की आज्ञा है। इसका मतलब है कि आप उस पर विश्वास नहीं करते तो आप जीवन में प्रवेश नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग सत्य जीवन है। और यीशु मसीह भी जिसको भी आपके बीच में भेजा है उस पे भी अपनी भरोसा रख सकते हैं आप। आमीन। क्योंकि वो भी आपके उद्धार का कारण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए लोग ज्यादा प्रॉब्लम में क्यों होते हैं? यही बात कि वह अपने यीशु मसीह के प्रति क्यों ठोकर खाए इजरायली, क्योंकि बोलते अरे ये फलानमा का तो बेटा है। किसका है? इसका बाप हमारे बीच में क्या टेबल कुर्सी नहीं बनाता क्या? टेबल कुर्सी की बात आई थे का, आज एक बात कहता हूं। लोग बोलते कैसे बिजनेस करें, इतना पैसा कैसे लें, ऐसा कैसे लें। तो मैं आप लोगों से कहता हूं जो काम करना नहीं चाहते, जो बिजनेस करना नहीं चाहते, मैं आपसे कहता हूं यीशु मसीह के जो पिता थे वो बिजनेसमैन थे, और यीशु मसीह भी 30 साल तक उस पिता के साथ काम किया। और क्या बनाते थे? कुर्सी, टेबल। तो क्या आप सोचो थोड़ा सा कि जितने में उनके पिताजी कुर्सी और टेबल बनाते थे उतने में ही बेचते होंगे। हाँ, थोड़ा सोचो बात। अगर उनके पिताजी टेबल कुर्सी बनाते थे तो 30 साल के बाद यीशु मसीह सेवा स्टार्ट किया, तो 30 साल से पहले तो अपने पिताजी के साथ में थे। तो जो भी टेबल कुर्सी बनाते थे अपने पिताजी के साथ में होकर, क्या जितने में बनाते थे उतने में ही बेचते रहे होंगे? कुछ तो मुनाफा लेते होंगे। हाँ, समझ रहे मेरी बात? तो इस पे कभी और बात कर लेंगे। पर आज मैं कहता हूं कि यीशु मसीह के प्रति वो लोग ठोकर इसलिए खाए क्योंकि उसको लगता था क्या स्वर्ग से कोई उतरेगा, क्या करेगा तब मैं विश्वास करूं ना। मेरे को क्या पता, ये तो फलाना का बेटा है ना, हमारे जैसा खाना खाता है ना, हमारे जैसा ही कपड़ा पहनता है ना, तो फिर ये कैसे मसीह हो सकता है, ये कैसे परमेश्वर हो सकता है? इजरायली ऐसे कहते थे कि हम में इसमें कोई दोष नहीं भाई, इसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाया है, इसलिए हम इसे मार डालें। गरीबी से, कर्ज से, प्रॉब्लम से बाहर निकालना है, जब भी किसी एरिया को बचाना है तो उसी के बीच में से उसी के एक इंसान को पकड़ लेता है अपने मन के अनुसार। उसे पता है ना कौन इंसान कर सकता है, उसे पता है ये करेगा कि नहीं करेगा, और वो अपने मन के अनुसार चुनता है और उनके बीच में खड़ा कर देता है। क्या करता है? खड़ा करता है। और खड़ा करने के बाद कहता है तुम उस पर विश्वास करोगे तो उद्धार भी पाओगे। उन पे विश्वास करोगे कि परमेश्वर की ओर से ये इंसान आया है, वो तुम्हारे उद्धार का कारण बनेगा। आमीन, हालेलुया। सबको उद्धार देने वाला, साल्वेशन देने वाला प्रभु यीशु मसीह। पर प्रभु यीशु मसीह के भेजे हुए पास्टर, नबी के ऊपर आप विश्वास करते, परमेश्वर आपको आशीषित करता है। आमीन, हालेलुया। ब्लेस करता है, दंड से बचाता है, दंड से बचाता है। किससे? दंड से बचाता है। यीशु मसीह पे विश्वास न करके वो लोग ठोकर खाए। आज भी किसी को पता नहीं कि सेवकाई कैसा है, परमेश्वर ने लगाया है, ये पास्टर परमेश्वर इनके साथ कितने हैं, आधा है कि पूरा है, ये किसी को पता नहीं है। जब आप उसे टच करते हो तब पता चले। आग को कैसे पता चलेगा कि जलता है? जब उसमें उंगली डालेंगे तब पता चलेगा जल रहा है। हाँ, सही बात है। पानी गर्म हो रही है, आप देख के उबलता है तो आपको समझ में आता है पानी गर्म है। पर अगर उबलता नहीं है तो उसमें उंगली आप डाल सकते हैं, क्यों? गर्म। उसी प्रकार लोग जब से सबसे ज्यादा श्रापित, वापस से वचन लगाओ, कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पे
कि प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह ने 12 को भेजा, और 12 ने बहुत को भेजा, और अब पवित्र आत्मा बहुतों को चुनता है। आमीन। और यही वचन में बहुत सारे बिलीवर ठोकर खाते हैं, बहुत सारे लोग दंडित होते हैं, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ही साल्वेशन के ठोकरा देते हैं, अपने ही गड्ढे खोदते, अपने गिर जाते। इसलिए इन वचनों को जिनको नहीं समझ में आता है वो क्या जानेगा। जब तक आपको वचन समझ में नहीं आता, मैंने अपने आंखों से देखा है जितने लोगों ने मुझे बुरा बोला है उसके परिणाम उसके सामने आ गए कुछ ही सालों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर। मैंने प्रार्थना कभी नहीं की, मैंने उसे कभी घसीटा नहीं प्रार्थना में कि प्रभु मेरे को ये बुरा कह रहा है, इनको तू देख, ऐसा नहीं। मैंने माफ किया, प्रभु मुझे माफ कर दिया, छोड़ दिया, क्षमा किया। पर प्रभु छोड़ता नहीं है। आप छोड़ो, आप छोड़ोगे तो वो काम, आप पकड़े रहोगे तो वो कुछ नहीं करेगा। आप छोड़ दो, प्रभु तेरे हाथ में, मैं माफ किया, पर प्रभु छोड़ेगा नहीं, याद रखो। इसलिए वचन को अगर आप मिस यूज करते हैं उसका परिणाम आप ही को भोगना पड़ेगा। अगर वचन को आप फॉलो करते हैं उसका ब्लेसिंग भी आप ही को मिलेगा। आमीन। तो वचन ही परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, आमीन। वचन को अगर आप बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वचन के द्वारा आपका जीवन है, वचन के द्वारा ही आप बने हैं, वचन के द्वारा ही आप चलते हैं। हालेलुया। उसकी सांस हम में है। कोई शत्रु आप पे चढ़ाई नहीं कर सकता, कोई शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई बंधन आपको कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आप सही रियलिटी में वचन को मानते हैं, उसको पहला दर्जा देते हैं। वचन के साथ आपकी प्रीति है, प्रेम है। परमेश्वर आपको ऊंचे पे बैठाएगा, चंगा भी करेगा, छुटकारा भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बीमारी तकलीफ कुछ टाइम के लिए है, कुछ वक्त के लिए है, कुछ समय के लिए है। हाँ, वो ज्यादा देर आपके साथ रह नहीं सकता, वो जाएगा। पर आप धीरज ना हारे, बिलीव रखें, परमेश्वर सब कुछ कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा, पौलुस ने कहा, परमेश्वर का अनुकरण करो। क्या करो? कहां पे लिखा? इफिसियों 5 में, कि परमेश्वर का कॉपी करो। किसका? अपने पिता का, अपने बाप का। क्या लिखा है? मसीह में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो, दासता के जुगे में मत जूतो। हालेलुया। मसीह ने हमें क्या किया? स्वतंत्र किया। क्या किया? किससे? पाप से, बंधनों से, सारी समस्या से, ताकि हम स्वतंत्र रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए और इसी धुन में हमें रहना है। इसलिए आज इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, ऑनलाइन बाद में भी सुनने वाले जितने भी बहन भाई हैं, सभी इस बात को याद रखें कि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही आपको गड्ढे में से बाहर निकालता है। वचन को फॉलो कीजिए, परमेश्वर आपके साथ है। मैंने आज दोपहर में बताया था कि मेरी एक सपना थी, और प्रभु अभी वो पूरा नहीं हुआ है, पर नोटिफिकेशन जो है, सिग्नल धीरे धीरे दिख रहा है हरा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी सपना है, मेरी प्रार्थना है कि हमारे शहर में परमेश्वर के दास बड़े आए। नोटिफिकेशन अच्छा है, पर इसे परमेश्वर पूरा करेगा। अगर हमारा लालसा है तो वो पूरा भी करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसी प्रकार जब आपका विश्वास, आपकी फेथ परमेश्वर के वचन पे हो जाता है, उसके भेजे हुए लोगों पे विश्वास करते कि जो कुछ कह रहे हैं परमेश्वर हमसे कह रहा है, परमेश्वर आपको कहता है मैं दंड तुम पे नहीं डालूंगा, ना ही तुम पे बोझ डालूंगा, तुम्हें धीरे धीरे मैं छुटकारा दे दूंगा। हालेलुया। कभी परमेश्वर किसी को एक बैग दे देता है, कभी किसी को टाइम लगाता है, पर एक बात याद रखो, जो टाइम लगता है वो अच्छा घर होता है। क्या होता है? जो टाइम लगता है वो अच्छा होता है। जो नजदीक फटाफट चाहता है वो फटाफट में
तो जो टाइम लगेगा इसका मतलब है कि आप कुछ बड़ा मिलने वाला है। क्या? कुछ बड़ा आने वाला है। कुछ चीज का रिजल्ट जल्दी नहीं आता तो इसका मतलब है कि बड़ा आएगा। कुछ बीमारी जल्दी प्रार्थना कर करके थक गए नहीं जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप सभी को इस बात को याद रखना है, परमेश्वर पे भरोसा करना है कि जो कुछ उसने कहा है वो पूरा करेगा। आमीन। इसलिए तुझे कहा, हे प्रियो बालको, हे इफिसियों 5 उसका पहला वचन, आमीन, कहता है इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। क्या करो? परमेश्वर का। और प्रेम में चलो जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का अनुकरण, कॉपी करो। परमेश्वर ने क्या किया वो सब करो। आमीन, हालेलुया। वो वचन को पहला ही स्थान दिया, वैसा तुम भी दो। प्रेज द लॉर्ड। लोग सालों सालों से एक ही परिस्थिति में रहते हैं। वजह क्या? अपने आप को नहीं सुधारते, कहते दूसरा सुधर जाए। हाँ, दूसरा कतई नहीं सुधर सका, आप सुधर जाएंगे। हम अपने आप को सुधार सकते, हम दूसरे को नहीं बदल सकते। दूसरे को बदलने का काम प्रभु करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज से इस बात पे बिलीव करो, विश्वास करो कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के पुत्र है। दूसरा, उसने जिसे भेजा है उस पर भी आपको विश्वास करना है। उसने जिस कलीसिया को लगाया उस कलीसिया पे विश्वास करना है। आमीन, हालेलुया। तो हमारा उद्धार, हमारा चंगाई, हमारा बरकत वो हमारे पास ही होगा। आमीन, हालेलुया।